लोग हुए हैं उनका भी नहीं पता है। तो मोस्ट वेलकम हमारे महामहिम, आप आए सर और अपनी बात रखें। जी धन्यवाद उमेश, मेरे भाई, उर्वी दीदी, जेपी भारती जी, पिंटू जी, सुब्रता जी, बांका जी, सभी का नाम लूं, सुब्रवी जी, लाक्षी बहन, सभी को मैं नमन करता हूं कि हम लोग एक सपने देख रहे हैं। सपने देखने वाले लोगों का ही ये धरती है। सपने देखकर उस पर कर्म करके कईयों ने इतिहास में विजय हासिल किए। आप जानते हैं, उदाहरण क्या दूं, लाखों करोड़ों ऐसे लोग पाषाण युग से जब हम प्रारंभ करते हैं, जिस समय मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, शुरुआत इतिहास जो लोग पढ़े हैं, उस समय से जब हम मनन करते हैं तो पाते हैं कि सपने देखने वालों के लिए ही जीवन में सफलता मिली है। हम जब आग की खोज के बारे में सोचते हैं या पढ़ते हैं तो लोग जो है आग के बिना कैसे रहा करते थे होंगे, एक जमाना था। आज हमारे घर प्रत्येक घर में गैस सिलेंडर है, हम खाना बनाकर खाते हैं। और शुरुआती समय में आग का जब खोज हुआ था तो लोग जो है सब्जियों को या शिकार जो करते थे उसको पकाकर खाना शुरू किए। उससे पहले लोग कैसे रहते थे, जस्ट इमेजिन करिए। उस दौरान जो है लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, कच्चे मांस खाते थे, कच्चे सब्जियों को ऐसे ही खा के जीवित रहते थे। लेकिन किसी ने सपना देखा और सपना देखकर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम जो ये कच्चा चीजें खा रहे हैं या नंगे घूम रहे हैं, कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए। वो सपना को पूरा करने के लिए उस जमाने के मनुष्य हमारे और आपकी तरह थे। उन्होंने दिमाग का सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल किया और आग का आविष्कार किया। और आज के युग में हम आग के बिना नहीं रह सकते। युग फिर दौर बदला, कांसी युग आया, लौह युग आया। लोगों ने विकास का क्रम जारी रखा। किसी ने सपना देखा कि हम जो है कुछ धातु बना सकते हैं, धातु से औजार बना सकते हैं और औजार बनाकर उस औजार का इस्तेमाल हम अपने मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। और उन सपने देखने वाले सब तो नहीं देखते थे, कुछ लोग देखते थे उस जमाने में। कुछ लोग तो नंगे ही रहना चाहते थे, कुछ लोग कच्चे मांस ही खाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं। हम लोगों को भगवान ऊपर वाले ने उस जमाने में कोई धर्म नहीं हुआ करती थी। उस समय मनुष्यों ने ऊपर वाले को वो लोग जानते थे, फिर भी कौन है, क्या है, कैसे रहता है, बिजली कैसे चमकती है, कहाँ से चमकता है, मंथन करते थे। रैशनलाइज है, ह्यूमन बीइंग रैशनलाइज है, तो लोग थिंक करते थे। लेकिन ये सोचते थे कि कोई तो बिजली आसमान से गिराता होगा, कोई तो है। लोग चिंतन मनन करने लगे और मानव का बुद्धि का विकास, सोच का विस्तार होना प्रारंभ हुआ। और हर युग में नए नए ड्रीमर आए, सपने देखने वाले लोग आए और उस सपने को साकार करने के लिए एड़ी चोटी एक करते रहे। हम अभी आधुनिक युग में हैं। 19वीं 18वीं शताब्दी से लेकर आगे के जितने काल को कहा जाता है आधुनिक युग कहा जाता है। मिडिवल पीरियड में भी, मिडिवल पीरियड के बारे में हम क्या कहें, उस समय राजा महाराजा हुआ करती थी और उसी दौरान जो है करेंसी का विकास हुआ था। मिडिवल पीरियड में लोग जो है मिडिवल पीरियड में राजा महाराजा सोचने लगे कि भैया इतने बोरा भर भर के चावल को हम कहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान कहाँ ले जाएंगे, कुछ पेपर वगैरह में कुछ लिखित वगैरह हो जाए, उसी को जो है पकड़ के जाएगा और वहां जो चावल पड़ा है उसको ले लेगा, वहां जो सोना पड़ा हुआ है उसको ले लेगा, वहां जो दूध पड़ा हुआ है इसी कागज को दिखा के ले लेगा। यहाँ का चावल और यहाँ का दूध को ले जाने की जरूरत नहीं है। जो जिस भी जगह में जाएगा वहां का दूध या चावल
उस छोटा सा पेपर के टुकड़े को दिखाकर लिया जा सकता है। इस तरह करेंसी का धीरे धीरे विकास हुआ। उस समय सरकार नहीं, सरकार को तो छोड़िए, राजा लोग थे, मिडिवल पीरियड। फिर आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में आप जानते हैं कि पेपर करेंसी का प्रचलन हुआ। लोग उसी चीज को, जो मिडिवल पीरियड में जो हुआ था, उसी चीज को कागज के रूप में, कागज के टुकड़े के रूप में, नोट के रूप में छापना शुरू किया। और आज के डेट में नोट का प्रचलन पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में चलता है। हम एक एडवांस युग में जी रहे हैं, 21वीं सदी या 22वीं सदी। 3000 साल जब आएगा उस समय 22वीं सदी शुरू होगा। तो हम लोग शुरुआत कर दिए, उस समय तक हम लोग नहीं रहेंगे। एक ऐसा युग का शुरुआत कर दिए हैं जहां पर मनुष्य बेहद बेहद विकसित मनुष्य हो जाएगा, बहुत विकसित। क्योंकि उस समय धन का कमी किसी के पास नहीं रहेगा। केवल उस धन से अपने सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को दिखाने का वक्त होगा। अगर आप में सर्वश्रेष्ठ टैलेंट होगा तो धन का बहाना तो कोई नहीं कर पाएगा। तो नेचुरली आपका टैलेंट को दिखाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। अगर आप लेखक हैं तो पब्लिश करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। वहां आप पब्लिशर्स के पास जाइएगा तो वो कहेगा 50,000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, आपके पास है ये नहीं है। लेखक अच्छे हैं, जीनियस भी हैं, गायक भी हैं, मतलब आप में गुण भरा हुआ है, टैलेंट से आप लबालब हैं, क्योंकि भगवान का पुत्र हैं आप। भगवान के पुत्रों में कभी कोई चीज का कमी नहीं होता है। उस चीज को, कोई चीज है जो, कोई शक्ति है जो आपको रोक रहा है, उस रोक को हमेशा हमेशा के लिए आप अंत करने जा रहे हैं। मतलब किसी के घर में पैसे की कमी कभी ना हो और टैलेंट कभी मरे नहीं। जैसे हमारे बच्चे अभी लड़ रहे हैं, मैं हमेशा पता नहीं आजकल विचलित हो जाता हूँ। दिन को देखता हूँ बच्चों का, ये सब चीज देखता हूँ तो बहुत भावुक हो जाता हूँ, बहुत विचलित हो जाता हूँ। दीदी को मैंने शेयर किया, पूर्वी दीदी को, मैं दीदी पता नहीं सब चीज को देखता हूँ तो क्या मानव यार, मानव को भगवान कितना सुंदर बनाया था और लोग जो है ऐसा क्यों कर रहा है। मैं विचलित हो जाता हूँ। और हम एक सुंदर युग की परिकल्पना कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। भैया एक ऐसा युग आने वाला है जहां पर लोग, बच्चे बच्चे के हाथों में पैसे की तो कमी नहीं रहेगी और टैलेंट दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। आप में जो क्षमता है, स्किल है, वो मिटेगा नहीं, उसको आप दिखा पाइएगा। जैसे एलियन की चर्चा होती है, एलियन लोग कुछ ही सेकंड में धरती पर आते हैं फिर भाग जाते हैं। अभी यूएफओ की बात हो रही है अमेरिका में, तो परग्रही लोग आते, उसको परग्रही कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में और भी परग्रही लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं। आपको साबित करना होगा। वो लोग भी ड्रीम देखे होंगे, हम लोग को भी ड्रीम देखना है, और सपने के पीछे, उस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, उसको व्यवस्थित तरीके से कर्म करते जाना है। अगर हम कोई भी फील्ड में आप जाइए, अब देखिएगा, अगर कलाम साहब के बारे में उदाहरण मैं दूं तो वो व्यवस्थित तरीके से अगर स्टडी नहीं किए होते तो आज कलाम कलाम नहीं होते। या हमारे अभी हमारे, मैं देख रहा था कल, वीडियो देख रहा था हमारे विलियम जी को, जो फंस गई थी आसमान में जाके, भारत आई, और वो अगर क्रमबद्ध तरीके से स्टडी नहीं करती फिजिक्स का, फिजिक्स जो किताब है जिसको आइजक न्यूटन ने, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आइजक न्यूटन है मेरे नाम से, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, जिन्होंने कैलकुलस का खोज किया, उसको अगर ध्यान से अगर नहीं पढ़ती तो आज उसका एडमिशन नासा में नहीं होता और वो आसमान में नहीं जाती। वो सिस्टमैटिक वे में वो पढ़ी और आज के डेट में वो हमारे देश का आइकन लेडी बन गई है, हमें अमर हो गई, उसको अब कोई नहीं रोक सकता। उसमें से आप भी हैं। कुछ लोग कह रहा है अरे भैया मैं तो साधारण सा मोबाइल चलाता हूँ, 2000 में सेकेंड हैंड लिया था, उसी में पाई माइनिंग कर रहा हूँ,
अरे वैसे ही तो अबुल कलाम थे, उसके पास करोड़ों रुपए था क्या जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय? या थॉमस एल्वा एडिशन जिस बल्ब के नीचे हम लोग बैठे हैं, क्या उसके पास अरबों रुपए था क्या? आइजैक न्यूटन जिसके बारे में अभी मैं नाम लिया, फिजिक्स के पितामह, उसके पास कुछ भी नहीं था। उनके पापा मर गए थे, उसकी मम्मी दूसरी शादी कर ली, और किसी तरह वो चाचा या किसके घर में पढ़ा, और तब जाके वो वैज्ञानिक बना, और आज के डेट में वो अमर अजर हो गया। वही चीज आप में दे दी गई है। इसको पता नहीं लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब एंटायर सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स को एक मोल्डिंग कर रहे हैं, मतलब एक जो कुम्हार होता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है तो बड़ी प्यार से उसको मोल्ड करता है। नहीं तो मिट्टी पड़ा हुआ जमीन में तो वो तो जैसा है वैसा है, लेकिन वो मोल्ड करता है। एक उसी तरह हम सब एक कुम्हार की तरह मोल्ड कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कोई भी मनुष्य पैसे के अभाव में अपने आप को कमजोर ना समझे। पैसा मनुष्यों ने ही बनाया था, सोना की खोज मनुष्यों ने ही की थी, यूरेनियम की खोज मनुष्य ने ही की थी। पाषाण युग में लोग तो पत्थर के बारे में ही केवल जानते थे, बाद में तांबा की खोज मनुष्यों ने ही की थी। किसने की थी उसका तो नहीं दिया हुआ है किताब में, हिस्ट्री का किताब में या साइंस का किताब में, लेकिन बाद में कौन कौन आविष्कार किए उसका हिस्ट्री जो है लोग सुरक्षित रखना शुरू किए। उसी तरह आपका हिस्ट्री भी सुरक्षित रखा जा रहा है। लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने कड़ी मेहनत करके दुनिया में उजाला दिया। अभी हमारे देश में हाइड्रोजन का ट्रेन चल रहा है। अगर कोई बंदा हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने का सपना नहीं देखता तो आज क्या हाइड्रोजन से ट्रेन चलाया जा सकता था? नेवर। गुरुत्वाकर्षण से भी ट्रेन चल सकता है, ये मैं जानता हूं, और फ्रिक्शन फोर्स और फ्रैक्शन फोर्स से भी ट्रेन चल सकती है। लेकिन इसको सोचकर हम लोगों के जीवन में तो उतना टाइम नहीं है, अभी तो हम लोगों को जीसीबी लाने में पागल है, तो उधर फिजिक्स का तो ध्यान ही नहीं आता है। तो हम लोग को भैया जीसीबी के लिए सिस्टमैटिक वे में एक साइंटिस्ट की तरह ध्यान से काम करने की जरूरत है। हमारे प्रोफेसर साहब, डॉक्टर प्रोफेसर साहब, अभी हम लोगों का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी प्रोफेसर साहब कहते हैं, दो प्रोफेसर हैं जिसमें डॉक्टर निकोलस कोकालिस है, डॉक्टर चैंग जियोफैन है, और भी हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन इन दोनों का बात हम लोग को हमेशा सुनकर अपने आप को उनके गुरुओं के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉन्च पैड आता है, लॉन्च पैड में क्या करना है अब वो तो बताएंगे नहीं। जितना लिखना होता है छोटा सा लिख के भेज देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स लोग ऐसे ही होते हैं। जो लोग डॉक्टरेट बन जाते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, उनका एक शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा, और वो लोग जो लोग कॉलेज पढ़े हैं उनको तो पता है, थोड़ा सा लेक्चर देके 2-3 लाइन बोल के चले गए, तुम सोचते रहो, और उसी के लिए वो लोग 5,000-6,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं 2 शब्द के लिए। और हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं उस बंदा का मार्गदर्शन को जो स्टैनफोर्ड का हीरो है। वो ना केवल वहां से पढ़े हैं बल्कि वहां के प्रोफेसर भी है, डॉक्टरेट है, और हमें सुनना चाहिए उनका बात। और अगर सुनते हैं तो, क्योंकि मैं उनका स्टडी किया हूं, इसलिए जान रहा हूं कि जो लॉन्च पैड आया है वहां पर मर्चेंट को लाना अनिवार्य है। अगर हम अभी कॉलेज में हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर निकोलस कोकालिस कह रहे हैं
कि वहां पर मर्चेंट को लाना जरूरी है, नहीं तो आपका जो मेन नेट वाला बात हो रहा है, ओपन मेन नेट या लाइव होने की बात हो रही है, वो डिले होगा। और डिले होगा तो आप क्या कहेंगे? आपने मैथ्स का चैप्टर दिया गया था, इस चैप्टर को कंप्लीट करो, आगे फिर आगे का चैप्टर आप कैसे पढ़िएगा? आपने कैलकुलस तो पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट जा रहा है, कैलकुलस समझा ही नहीं और चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको समझ में थोड़ी आएगा। आपको सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज आपको पढ़ना होगा और उसको कंप्लीट करना होगा। अगर आप कोई ना समझे, अभी मैं खुद अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ इस फील्ड में, अभी भी मैं स्टूडेंट, बहुत कुछ को समझना है और जितना जानता हूँ उस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जीसीबी हमारे कोडिंग में कंप्लीट कर दी गई है। अभी मास एडॉप्टेशन की बात हो रही, मास एडॉप्टेशन। मास एडॉप्टेशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा हमारे इकोसिस्टम के अंदर लेन देन करने हेतु विस्फोट करे, हमारे लॉन्च पैड के अंदर ज्यादा से ज्यादा टोकन लॉन्च करने वाले मर्चेंट्स आए, ये है विस्फोट। नहीं तो पाई पड़ा का पड़ा रह जाएगा हमारे वैलेट में, उसका इस्तेमाल करने का जगह ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ना तो हम लॉन्च पैड में ला पा रहे हैं, ना तो हम बगल वाले दुकानदार को समझा पा रहे हैं, तो ऐसे में तो डिले होगा। क्योंकि ये पाई जो नेटवर्क है, ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है, ट्रोन, सलोना जो भी आप नाम सुनते हैं, या सेंट्रलाइज एक्सचेंज का से इसको कोई लेना देना नहीं। इसका अपना एक्सचेंज बन चुका है, जिसको डेक्स कहा जाता है, DEX डेक्स। तो हमें उसका क्या जरूरत है? हाँ, उसको जरूरत पड़ेगा जिसको बहुत जल्दी हड़बड़ी में पैसा चाहिए होगा, बिना कुछ किए, केवल माइनिंग किए बेच दो, इसका चुरा लो और उधर जाके बेचो। मतलब गलत विचार, कमजोर बुद्धि वालों के लिए वो वहां पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो है लॉन्च किया गया है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज से हमारे पाई नेटवर्क का कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध केवल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और अपना लॉन्च पैड से है। लॉन्च पैड तो बिनांस में भी है, लॉन्च पैड OKX में भी है। वहां का लॉन्च पैड और यहाँ का लॉन्च पैड में आसमान और जमीन का फर्क है। वहां का लॉन्च पैड में क्या है, सीधे टोकन बनाओ, थोड़ा सा कुछ दिन तक एडॉप्टेशन के लिए लोगों के पास शेयर करो, लोग उसको कलेक्ट करेगा, फिर अचानक रातों रात लॉन्च पैड में कर देगा कि कल सुबह जो है बाइनेंस में लिस्टिंग होने जा रहा है। ना उसका इस्तेमाल उसमें बताया गया है, ना कुछ नहीं बताया गया, यूटिलिटी है कि क्या है, उसका क्या यूज होगा। हैमस्टर जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ इस्तेमाल ही नहीं बताया गया है। और अगला दिन जो है पगलाल की तरह बाइनेंस जो है उस हैमस्टर तो क्या क्या टोकन को लॉन्च करता है, उसको पागल लोग सब जो है खरीदता रहता है रुपया लगा के। और सारा भारत का रुपया जो है इसीलिए परेशान रहता है RBI या भारत सरकार या कोई भी सरकार, कि आपने बिना यूटिलिटी वाला कॉइन को खरीद लिया, इसका क्या गारंटी है कि आप इसका कोई इस्तेमाल करिएगा। हवा में बनाया हुआ चीज को, डिजिट को खरीद लिए और थोड़ा बहुत दाम बढ़ता है तो उसी को बेच के पैसा कमा लिए, देखिए हम अमीर हो गए। वो बकवास काम है। मैं अनुभव किया हूं ना, मैं क्योंकि 2014 आसपास से मैंने क्रिप्टो पर रुचि लेना शुरू किया। 2009 आसपास मैं आया था कोई मुझे बिटकॉइन को देने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये सब गेम वाला कोई टोकन वोकन होगा जिसमें हम लोग उस समय वो जंप करे वाला कुछ छोटा मोबाइल में खेला करते थे, वही टोकन कलेक्ट करने वाला कोई टोकन होगा, यही समझ के हम उस समय हम लोग रुचि नहीं रखे। लेकिन धीरे धीरे जब अब बिटकॉइन का रेट बढ़ने लगा तब रुचि जागने लगा, क्यूरियोसिटी जागने लगा और धीरे धीरे स्टडी करने लगा मैं क्रिप्टो के बारे में। और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि
इसको वेब 3 कहा जाता है, और अभी हम लोग वेब 2 में हैं, और वेब 3 को रोका नहीं जा सकता। अगर वेब कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो उसका इनोवेशन होता है। जो 1947 का कार और आज का कार में बहुत अंतर है। 1947 में भी कार चलता था, लेकिन आज का कार और 1947 का कार में अंतर है। 1947 में प्लेन चलता था, और उस समय का प्लेन और आज का प्लेन में आसमान जमीन का फर्क है। तो हर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है। इसको मैं समझ गया और मैंने स्टडी करना शुरू किया कि हमें वेब 3 के बारे में पूर्ण जानकारी तो रखना चाहिए। कुछ हो ना हो, लेकिन जानकारी तो रखना चाहिए। कमाए नहीं कमाए वो अलग चीज है, लेकिन जानकारी जरूर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम वेब 2 चला जाए और वेब 3 आ जाए अचानक। सरकारें तो लगी हुई है, कब जैसे नोटबंदी होता है अचानक वेब 3, आज से वेब 3 लागू हो रहा है, अगर बोल दिया तो जो सोया हुआ है तो सुतले रह जाएगा कुंभकर्ण की तरह, और जो जागा हुआ है वो लोग वेब 3 का इस्तेमाल करना शुरू करेगा और अपना परिवार को सुरक्षित करेगा। तो हम सब सपने देख के इस दुनिया में, सपने देख के आगे बढ़ने के लिए इस दुनिया में आए। बड़ा सपना, छोटा सपना नहीं। कलाम साहब तो बोलते थे कि बड़े सपने देखो युवाओं, और उसके लिए लगे रहो। अधिकांश लोग सपनों के बारे में, फिलोसोफर लोग बोले हैं, आप लोग सपनों के बारे में पढ़िएगा तो वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखे हैं सपनों के बारे में। हमारे अंदर एक, अगर जो सपना देखता है तो हमारा माइंड भी और पूरा ब्रह्मांड का शक्ति भी मदद करने लगता है। धन तो ब्रह्मांड है, ये रुपया थोड़ी है। ये जो कागज का टुकड़ा हम देख रहे हैं ये असली धन नहीं है। असली धन वो प्रकृति में है। मैं बार बार कहूंगा इस चीज को। केवल हम एक नंबर को सारी दुनिया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको मान्यता दीजिए पूरा वर्ल्ड के लोग, और हम उसी नंबर के हिसाब से प्रकृति को ग्रहण करेंगे, उसका तबाह नहीं करेंगे। तबाह करने के लिए भी नहीं है, जैसे कि कुछ लोग कर रहा है वर्तमान समय। प्रकृति का दोहन उतना ही करना है जितना की जरूरत है। प्रकृति को बचा के हमें इतने बड़े धन जब अर्जित हो जाए तो प्रकृति को बचाने का जिम्मेदारी हम लोगों पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। वो नेचर हैज टू बी सेव्ड, ट्रीज हैज टू बी सेव्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रीज। हम लोगों को बचाना होगा प्रकृति को, आने वाले जनरेशन के लिए। हम लोग तो जी के मर के यहाँ इस दुनिया से विदा, लेकिन अगला जनरेशन क्या करेगा? हवा ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। तब कई ऐसे प्रकृति, मैं नदियों के बारे में देख रहा था यूट्यूब में, कई ऐसे नदी हैं जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, मछलियां मर रही है। तो हम सबों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। अगर धन आ जाए तो सबसे पहले प्रकृति का दोहन जरूर करिएगा, क्योंकि पाई से हम लोग प्रकृति से बना हुआ प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, उसको नुकसान नहीं करिए। प्रकृति हमारी माँ है, और हम उस माँ से पोषण मिलती है, उसी माँ से पोषण मिलती है, और उस माँ को बचाइए, हर पायनियर का कर्तव्य होगा। और जीसीबी को लाने के लिए जो मार्गदर्शन डॉक्टर निकोलस कोकालिस दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं, उसकी भाषा को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डॉक्टरेट है। एक शब्द बोलेंगे, उसका मीनिंग निकाल लीजिए और स्टार्टअप करिए। अगर वो पाई साइन इन लाए हैं तो उसका मीनिंग निकालिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो सकता है। या पाई होस्ट लाए हैं, लोकल होस्ट है ना, पाई होस्ट, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है। या AI स्टूडियो लाए हैं, उसका जीसीबी से क्या लेना देना। सबको आप लोग खुद से एनालिसिस करिए और काम पर लग जाइए, जैसे कि कलाम साहब लगे थे, जैसे कि कल्पना चावला जी लगे थे, जैसे कि राकेश शर्मा लगे थे,
जैसे कि भारत के बड़े बड़े आइकॉनिक साइंटिस्ट लगे थे। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है भैया। आई डोंट वांट टू बिकम ए पॉलिटिशियन। कलाम साहब से भी बोला जाता था, राष्ट्रपति उनको मुझे लगता है जबरदस्ती बनाया गया था उस समय। हम लोग वी आर नॉट पॉलिटिशियन बट वी क्राई व्हेन पॉलिटिशियन डैमेज द अर्थ। पॉलिटिशियंस को डैमेज नहीं करना चाहिए, प्रकृति को, मनुष्य को, और प्रकृति में विद्यमान जितने प्राणी हैं उसको, या जीव जंतु है या और नदियां तो निर्जीव है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना जरूरत है। तो जीसीबी और पाई नेटवर्क आपके मुट्ठी में है। आप एक ऐसे युग की शुरुआत कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। जो भगवान का है उसको कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान के साथ कोई टक्कर भी नहीं लिया है आज तक। जो भी टक्कर लिया उसका अंत हुआ, वो खुद मिट जाता है। भगवान को आपने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन है कोई, और वो आपके साथ है। और उसका सानिध्य में आप लोग सारी दुनिया के लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट, फ्री ऑफ गिफ्ट। उसका जन्मदिन में भी जब वो बच्चा, आप जो लोग अभी बड़े हो गए हैं, बच्चा था जिस दिन जन्म हुआ था या उसके बाद जन्मदिन मनाया होगा बहुत बार, इतना बड़ा गिफ्ट तो कभी नहीं मिला था। इतना बड़ा गिफ्ट उसको कभी मिलेगा भी नहीं। और इतना बड़ा गिफ्ट को लेने के लिए वो घबरा रहा है। मैं कह रहा हूं कि $3,14,159 इसको इंटीग्रेट कर दी गई है, अब उसको हटाया ही नहीं जा सकता। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, पाई का तो वैल्यू वहां जब एक्सचेंज में जाते हैं तो $0.1 ही दिखाता है। अरे $0.1 दिखा रहा है तो कल के डेट में जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर में कार है उसको खरीदना है तो 0.1 लगा के आप कैसे खरीदिएगा? कॉमन सेंस है ना यार, इसी को तो विजडम बोलते हैं। देयरफॉर जो एक्सचेंज में प्राइस है दैट इज नॉट आवर रियल वैल्यू। आवर वैल्यू इज इन आवर इकोसिस्टम। असली मंडी हमारे इकोसिस्टम के अंदर है। जितना भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनको आना पड़ेगा, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बन के आना पड़ेगा, उनको दबाव देना है। यही तो लड़ाई है, दबाव दे के तुम आओ इधर और डिसेंट्रल। क्या ये अपना उंगली से सारा दुनिया को नचा रहे हो? सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? अपना उंगली से नचाना। अब हम लोग भी नचाएंगे, हम, क्योंकि पब्लिक नचाता है। पब्लिक इज पावरफुल। और बाइनेंस का, जिन्होंने बाइनेंस को कंट्रोल करके रखा है, जो उसका फाउंडर है या जो जो उसको अपने हाथ में पूरा सिस्टम को रखा है, वो बहादुर है कि पब्लिक बहादुर है? 100 मिलियन बहादुर। 100 मिलियन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में काम करेंगे। आपके उंगली बटाव, हर दिन कुछ ना कुछ एडिट करने वाले प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करने वाले नहीं है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से इसीलिए हम लोग दूर भाग रहे हैं। बाइनेंस से, ओकेएक्स से, CoinDCX से, WazirX से, सबसे हम लोग दूर भाग रहे हैं। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। या तो तुम सीधा सीधी CoinDCX तो हमारे भारत का है, उनको हमारे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना के, CoinDCX को ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना के हमारे इकोसिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। उतना बहादुर है तो तब हम उनकी बहादुरी को देखेंगे, तब हम मानेंगे कि यू आर रियल क्रिप्टो आइकॉनिक लीडर ऑफ वर्ल्ड। हम जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि ब्लॉकचेन हमेशा डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में काम करता है। तो जितना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसीलिए भारत सरकार भी परेशान, अमेरिकी सरकार परेशान, उधर चाइना की सरकार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बर्मा, सब परेशान रहता है। तो डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में आइए, केवाईसी करवाइए, केवाईजी करवाइए, नहीं तो बाइकआउट होगा, बहुत जल्दी बाइकआउट होगा। देखते रहिए आने वाले समय में
वजीर 100, ONDC 100, जेपे हो भारत का है तीनों, या बनांस हो, ओके 100, या और भी बहुत सारे हैं, एथेनी नेटवर्क है, बहुत सारे हैं, सब बाइकआउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो चीज नहीं है जो चीज एक आम आदमी को चाहिए होता है। आपको कोई कंट्रोल करे, अच्छा लगता है क्या उंगली पर? ऐसा तो भविष्यवाणी भी है, ग्रंथ पढ़ो कि कोई बंदा आएगा, आपको इंटरनेट के माध्यम से आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगा। ब्रेन को, चिप की बात होती है, ब्रेन में चिप लगाया जाएगा, इसकी बात होती है, उसी को 666 हम लोग बोलते हैं। तो आप कंट्रोल होना चाहते हैं या बिना, आप खुद मालिक बनना चाहते हैं? डिसेंट्रलाइज में खुद मालिक होता है जो उसको चलाता है। जैसे मेटामास्क है, डिसेंट्रलाइज है, ट्रोन लिंक प्रो है, डिसेंट्रलाइज है। उसी तरह हमारा पाई नेटवर्क भी है, डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में। आप कार जो खरीदिएगा या आटा खरीदिएगा, चावल खरीदिएगा, वो फ्लिपकार्ट की तरह तो रहेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट का जो मालिक है वो गेट आउट रहेगा। उसका मालिक आप रहिएगा उस फ्लिपकार्ट का। तो आप मालिक बन चुके हैं, इसलिए अपना पीठ कभी कभी थपथपाइए, शाबाश बेटा, यू आर डूइंग वेरी गुड। कोई तारीफ ना करे, खुद से आप अपना पीठ को थपथपाइए और एक आध को गाना गाइए, भजन गाइए, और मस्ती में रहिए और खुश मिजाज रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी छोटी सी, मैं बिना तैयारी का आया था, फिर भी मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग, आप लोग मंच में बताए, इसी तरह बताते रहे, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग अपने अपने ज्ञान को पूरे भारत के 50 करोड़ पायनियर को बांट रहे हैं। भले ही वो लोग मंच में नहीं आते हैं, लेकिन चुपके चुपके देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो जो है सोशल मीडिया में शेयर की जाती है। आप सबों की आवाज ब्रह्मांड सुन रहा है ना, लोग सुने ना सुने, ब्रह्मांड गूंजता है। आप लोग कभी सूर्य के नजदीक जाइए, कान फट जाएगा। इंसान सुनता नहीं है जल्दी। कीट लोग को अब क्या कहिए, हाँ, बदलाव का दौर आ चुका है, और बदलाव 100 मिलियन पायनियर्स मिलके एक साथ करने जा रहे हैं, और हमारा मिशन बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ जा रहा है, और मिशन कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू उमेश जी, थैंक यू वेरी मच। उर्वी दीदी आप ले लीजिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। या रवि जी ले लीजिए, भोलाक्षी हैं, आप लोग ले लीजिए। उमेश जी का शायद नेटवर्क इशू है, किसी को कुछ और भी बोलना है, प्लीज बोलिए। Respected, Hello. Yes, yes, someone was speaking, come on please. You have to share your knowledge, wisdom with the entire our country, because they are waiting for your knowledge so that we may grow up together. Our mission is to grow up together. अगर मैं करोड़पति बनूंगा तो भारत का एक एक नागरिक करोड़पति बने, ये मिशन में हम लोग, जो कोई नहीं करता हम लोग कर रहे हैं। पागल लोग हैं हम लोग को तो कोई पागल ही बोलेगा। तो ठीक है, किसी को कोई सुब्रता जी आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। respected Isaac Brister sir, नमस्ते। नमस्ते पूर्वी कटकी मैम, नमस्ते दास सर, नमस्ते। जो कुछ टाइम पहले टेक्निकल टीचर्स जो आए थे, जेपी भारत सर, मैं बोलना चाहता हूं कि मतलब टेक्निकल तो बहुत सारा बायनर्स को सीखने को मौका मिलता है, लेकिन आज हम देखे हैं जेपी सर
जो सिखाया, मतलब जो टेक्निक से सिखाया, एकदम नॉर्मल, एकदम इजी वे, और सबको मतलब जो प्लेटफॉर्म में था आज, सबको मतलब वो भूलेगा नहीं। इतना अच्छा लगा सर का जो टेक्निक है सिखाने के लिए, बोलने के लिए, वो मैं बहुत टाइम से बोलने का मौका नहीं मिला है, ये बोलने के लिए कि जेपी भारती सर आगे जाके भी हम लोगों को अच्छा मतलब